आज खुदावंद मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम इलाही से तलावत करेंगे। मुकद्दस बुजुर्ग हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 18वां बाब उसकी 30वीं आयत मुकद्दसा से 32वीं आयत मुकद्दसा। कलाम मुकद्दस में इरशाद है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ए बनी इस्राएल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इस्राएल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा क्यों हमारी फिक्र करता है? अगर हम दोज़ख में भी चले जाएं तो खुदा का ना तो कोई फायदा है ना उसका कोई नुकसान, फिर भी खुदा आपको और मुझे आज एक बार फिर कह रहा है। कलाम मुकद्दस में इरशाद है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल। अब बनी इस्राएल हर वो ईमानदार इंसान है जो अपने खुदा पे भरोसा करता है, उस पे तवक्कुल करता है, उसके आईन और कवानीन को मानता है। हर वो इंसान बनी इस्राएल वो आपसे और मुझसे फरमा रहा है, ऐ बनी इस्राएल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। अब ये हमने शुरू में भी पढ़ लिया तौरात शरीफ में कि खुदा हमारे कारनामों, हमारे कामों, हमारे अमाल के मुताबिक हमारी अदालत करेगा। अब खुदा हमें बता रहा है कि हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। अब ये आपको और मुझे एक चेतावनी दी जा रही है, ये खबरदार किया जा रहा है, और अगले ही पल खुदा फरमा रहा है, तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने सब चीजों को बोलकर बनाया और आपको और मुझे उसने अपने हाथों से बनाया, उसने अपना सांस हमें दिया। आज हम किसी को एक खून की बोतल दे दें तो हम बड़ा जताते हैं कि खून की बोतल मैं दी थी तो जिंदा बचे। तो खुदा ने हमें अपनी सांसें दी, हमें उस खुदा के आईन और कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखिए, खुदा ने जितने भी अपने अंबिया को भेजा, जितने भी अपने मुकद्दसीन को भेजा, उन्होंने सबसे पहले आते ही एक बात की मुनादी की, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। आज फिर खुदा का कलाम आपके और मेरे लिए ये बता रहा है, तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। अब बदकिरदारी क्या है? बदकिरदारी हर वो काम है, हर वो बात है जो हम खुदा के आईन और कवानीन के खिलाफ करते हैं। आगे कलाम मुकद्दस में इरशाद है, उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो। ये हमें एक बार फिर से मौका मिल रहा है। खुदा आपको और मुझे एक मौका फिर से दे रहा है कि तुम जिन
गुनाहों से गुनहगार हुए हो उन्हें दूर करो। आज अगर हम जिंदा हैं तो हम इन गुनाहों को अपने आप से दूर कर सकते हैं, वो खुदा की हजूरी में आके, उसके कलाम की रोशनी में आके। आगे कलाम इसमें इरशाद है, अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। अब बहुत से लोग जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो वो कहते हैं जी साडे अंदर नवी रूह आ गई, हुण असीं पाक रूह पा लिया। अब पाक रूह जब हम पा लेते हैं तो हमारे काम बदल जाते हैं, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारी बोली बदल जाती है, हमारा रवैया अपने बहन भाइयों के साथ, आस पड़ोस के साथ बदल जाता है। अब पाक रूह जब बपतिस्मा लेने के बाद आप पा लेते हो तो आपका किरदार बदल जाता है। अगर आपका किरदार नहीं बदला तो आपने पाक रूह नहीं पाया, आप एक धोखे में हैं। क्योंकि जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं तो अगर हम में एक बुराई है, एक गुनाह है, तो शैतान उस 24 घंटे में आपको ऐसी सहूलतें प्रोवाइड कर देता है, ऐसी सहूलतें दे देता है कि बपतिस्मा लेने के अगले 3-4 दिन में वो आपको पहले से ज्यादा गुनाहों में घेर लेता है। अगर आप बपतिस्मा लेने से पहले सोच रहे थे कि मैं ये चोरी करके अपने कुछ न कुछ बना लूं, तो अगर आपको बपतिस्मा लेने से पहले वो मौका नहीं मिला तो शैतान जैसे ही आप बपतिस्मा लोगे आपको वो मौका देगा। अगर आपने बपतिस्मा लेने से पहले जना नहीं किया तो उसके बाद जैसे आप बपतिस्मा लेके आओगे शैतान आपको ऐसे मौके देगा कि आप जना करो, आप चोरी करो, आप झूठ बोलो, आप किसी का खून करो। खून करना लाजमी नहीं कि हम किसी को कत्ल करें तो हम खून करेंगे, हम किसी को धोखा दे दें, उसको दिल को उसके दुखाएं, उसको तकलीफ पहुंचाएं, तो ये खून के बराबर बात है। हमें खुदा ने बरकत देने के लिए, हमें खुदा ने लोगों के साथ मोहब्बत से रहने के लिए पैदा किया, ना कि कत्लो गारत के लिए, ना कि किसी का खून करने के लिए। तो आज खुदा का कलाम ये फरमा रहा है, अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमें खुद पैदा करनी है अपने अंदर। हमें अपने खुदा के साथ परहेजगारी के साथ, पाकीज़गी के साथ चलना है, तो ही हमारे अंदर नया दिल होगा और नई रूह होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो लोग चोर थे, वो लोग डकैत थे, वो लोग थोड़ी सी बात पे किसी को कत्ल कर देते थे, वो गैर अक़वाम से थे, लेकिन जैसे ही वो बदले वो अपने आज गवाही देते हैं अपने बदलने की, कि हम खुदा के खादम को मारने के लिए पिस्टल लेके गए थे, हमने डकैती की, फला जगह पे हमने इतने कत्ल कर दिए, लेकिन जैसे ही वो कलामे इलाही की रोशनी में आते हैं वही लोग ऐसे हो जाते हैं कि लोग उनको गालियां भी दें तो वो बर्दाश्त करते हैं। ये है नया दिल, और वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं। ये है नई रूह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में आकर बदलने की जरूरत है, ना कि किसी के पीछे चलकर बदलने की जरूरत है। आप खुदा की हकीकी हजूरी में जाते रहें, आपको कहीं भी मिले आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए। आगे कलाम इकदस में इरशाद है, ए बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक हो गए। अब खुदा आपसे और मुझसे कह रहा है कि तुम क्यों हलाक हो गए। तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास कलाम था खुदा का, जिसकी रोशनी में आकर तुम अपने आप को बदल सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं बदला, तुम क्यों हलाक हो गए। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हम तौबा नहीं करते, हम बेशक मेरे नाम के साथ रॉबर्ट मसीह, जॉन मसीह, फलाना मसीह, जो भी आ रहा है, जब तक हम तौबा करके अपने खुदा के साथ चलने का वादा और कोशिश नहीं करते, आप
और मैं कभी भी हम जन्नतुल फिरदौस में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद के आईन और कवानीन के मुताबिक गुजारने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वक्त अपने आप को बदलिए, अपने बच्चों को बताइए कि बेटा वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और बुरे दिन तभी होते हैं जब एक तो हम गुर्बत से तंग हैं, एक हमारे ऊपर कोई केस पड़ गया है, तो ये दिन बुरे हैं। खुदावंद अपने लोगों को फतह बख्शता है, वो अपने लोगों को सरफराज करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलामे इलाही में पढ़ के देखिए, वो गरीब से गरीब लोग जिन्होंने अपने खुदा के साथ वफादार रहने का वादा किया, खुदावंद ने उनको सरफराज किया। मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद नबी को देखिए, एक चरवाहा और ऐसा बादशाह कि उसके जैसा बादशाह आज तक नहीं आया। मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपने खुदा के साथ हकीकी तौर पर चलने का वादा कीजिए, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का वादा कीजिए। आगे कलाम इलाही में इरशाद है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं। कोई इंसान जब दुनियादार होते हुए इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है, तो याद रखिए ये हलाकत। हमें अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में आने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, पिछले दिनों हमारे मसीही एक नौजवान मेजर जनरल बना आर्मी में। बहुत खुशी की बात है, उस इंसान ने एक चर्च में खड़े होकर गवाही दी। कितनी खूबसूरत बात है, कितने बड़े ओहदे पर है वो इंसान और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहा है। बहुत खूबसूरती है। उस शख्स ने अपने माँ बाप के नाम को बताया। उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी, मैं जब कहीं जंग की हालत में भी होता था तो मैं 23 ज़बूर पढ़ा करता था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। आज हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? मेरे अजीज भाई और बहनों, आज वक्त है अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि वक्त बुरा है, हमें इसको गनीमत जानने की जरूरत है। आगे कलाम में इरशाद है, इसलिए पास आओ और जिंदा रहो। हम जब अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, ऐसी संगत से जिसमें झूठ बोला जाता, ऐसी महफिल में जहां पे नशा किया जाता, हम जब ऐसी चीजों से परे हो जाते हैं तो हम पास आते हैं। एकदम से आप पास नहीं आ सकते, आहिस्ता आहिस्ता अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है कि खुदावंद मुझ में वो पावर नहीं है, मुझे तू ऐसी पावर दे, ऐसा मसा दे, ऐसी ग्रेस दे खुदावंद कि मैं मेरे साथ चल सकूं। मेरी जिंदगी आज से तेरी है, जैसे तू चाहे वैसे मैं चल। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज यही मैसेज है आपके लिए कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं। मेरा और आपका खुदा आपको बुला रहा है, आपको बता रहा है, तौबा करो, पास आओ और जिंदा रहो। खुदावंद आज अपने कलाम के इलाही वसीले से अपनी इलाही बरकतें हम पर नाज़िल फरमाए। आमीन। हम अपने सिर को झुकाएं, उसका शुक्र करें।